Abhidhamma was not from Buddha. It was created later. But when we study Sutta, we see that in Sutta also there are many things which are explained in Abhidhamma. Like when we study the Sutta, it comes the 5 everydays, Panchakhanda we say, Ayatana, elements, bases. So all these things are very well explained in Abhidhamma. If I tell you my personal experience, जब से मैंने अभिधम्मा पढ़ना शुरू किया तब से जो अपने माइंड को मिनटली ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर हम लोग सुत्त पिटक में भी पंचस्कंध, आयतन, धातु इसके विषय में पढ़ते हैं और उन्हीं चीज़ों को अभिधम्मा में और एक्सप्लेन करके दिया गया है, और फिर भी अगर हम अभिधम्मा को स्वीकार नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं सुत्त को भी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि सेम चीज़ हमें सुत्त में भी दी है परंतु वह उतनी एक्सप्लेन करके नहीं दी गई है। अभिधम्मा जब हम लोग स्टडी करते हैं, मैंने एक बार एक स्टूडेंट थे MBBS के, आई आस्क्ड हिम कि MBBS में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस आर यू स्टडीइंग। सो ही सेड कि MBBS में हमें 7 प्रकार के 7 टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस हमें पढ़ाया जाता है, बट इन अभिधम्मा Buddha has given us 121 types of consciousness. So you see कि अभिधम्मा में जो भगवान ने साइंस दिया है, बुद्ध ने जो साइंस दिया है हमारे माइंड और मैटर का, मेंटल प्रॉपर्टीज का, मटेरियल प्रॉपर्टीज का, मेंटल फैक्टर्स का जो ज्ञान दिया है, अभिधम्मा जो MBBS जो आजकल आधुनिक साइंस अगर हम करें तो वो उसका एक पार्ट है। हम कहते हैं कि मेडिकल बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत सारी बीमारियों को खोज निकाला है। इवन आज हम देखते हैं कि जितनी भीड़ हमें डॉक्टर्स के पास मिलती है जो हमें बुखार की, सर्दी की दवाई देते हैं, उससे भी ज़्यादा भीड़ आज हमें साइंटिस्ट के पास मिलती है, क्योंकि आज जो जनरेशन है, स्पेशली द यंग जनरेशन एंड द विमेन, उनके पास में मेंटल हेल्थ से बढ़कर कुछ है नहीं। मैं देखती हूँ कि पहले के लोगों को यदि हम देखें, अभिधम्मा पढ़ने से हमें पता भी चलता है एट द टाइम ऑफ बुद्धा हाउ पीपल यूज टू थिंक, हाउ पीपल हैव दैट अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द अभिधम्मा। क्योंकि बुद्ध ने जब सारिपुत्र भंते जी को दिया और सारिपुत्र भंते जी ने जब अपने डिसाइपल्स को दिया और डिसाइपल्स के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचा, तो पीपल यूज टू अंडरस्टैंड दैट अभिधम्मा। एंड टुडे व्हेन वी आर स्टडीइंग, हम लोग पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, वी थिंक दैट अभिधम्मा इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और ये कारण है कि आज भी हम देखते हैं कि हमारी अगर तीसरी चौथी पीढ़ी को देखें, जनरेशन्स को देखें हम लोग, तो किसी के पास डिप्रेशन या स्ट्रेस जैसा या मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज़ दूर दूर तक भी नहीं दिखती थी। बट आज अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो हम देखते हैं उन्हें आप थोड़ा सा डांट दीजिए, थोड़ा सा बोल दीजिए, उन्हें तुरंत डिप्रेशन आ जाता है, कहीं नंबर कम आ गए स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। वाई? क्योंकि हम लोग ये माइंड और मैटर को समझ नहीं रहे, और फिर जब स्ट्रेस और डिप्रेशन आता है देन वी रन टू द साइकियाट्रिस्ट, वी पे अ लॉट ऑफ हेवी फीस हियर एंड वी रन टू द साइकियाट्रिस्ट टू ट्रीट दैट। तो अभिधम्मा जो हम स्टडी करते हैं उसमें हम अपने माइंड के बारे में, स्वयं के बारे में, हम अपने माइंड के बारे में इतना मिनटली ऑब्जर्व करने के लिए हम स्टडी करते हैं उसको, कि हम लोगों को किसी साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वी डोंट नीड, वही हमारे लिए एक मेडिसिन बन जाता है। तो मैंने देखा कि मैंने जब अभिधम्मा पढ़ना शुरू किया, मैंने अपने आप को बेहतर जानना शुरू किया, और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया और मुझे लोगों के फीडबैक भी आते हैं, तो जब फीडबैक मिलता है तो पता चलता है कि हाउ इट इज इम्पैक्टिंग ऑन देयर मेंटल हेल्थ, स्पेशली द वुमेन एंड दोज वुमेन हु आर ऑलरेडी वेल एजुकेटेड। तो जब आप उनको पढ़ाने के लिए जाते हैं, सिखाने के लिए जाते हैं, तो वो इस बात को समझ पाते हैं। और महिलाओं के लिए मैं क्यों बात कर रही हूँ, पुरुषों के लिए भी उतना ही जरूरी है अभिधम्मा, ऐसा नहीं कि पुरुषों के लिए, क्योंकि पंथी ने कहा थोड़ा सा सबके लिए बोल दीजिएगा, जरूरत सभी के लिए है, अभिधम्मा सभी के लिए है। बट वाई आई एम फोकसिंग ऑन विमेन, क्योंकि आप देखेंगे कि जनरेशन से विमेन जो है उनका जो मेंटल हेल्थ है एज कंपेयर टू मेन इज वीक। अगर हम तुलना करें तो दे आर मोर इमोशनल,
महिलाएं जो है ज़्यादा इमोशनल होती हैं, प्रैक्टिकल कम होती हैं। अगर हम कहें मूड स्विंग्स की बात करें, हार्मोनल चेंजेस की बात करें, तो महिलाओं में बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेन। और जब ये सारी चीज़ें हमारे साथ घटित होती हैं तो हमारा जो एक व्यवहार होता है, डे टू डे लाइफ का जो हमारा व्यवहार होता है वो बदलता जाता है। चिड़चिड़ापन आना, जल्दी इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होना, गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें बदलती जाती हैं। लेकिन जब हम अभिधम्मा स्टडी करते हैं, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर ऑब्जर्व किया है इसको, कि जब हम अभिधम्मा स्टडी करते हैं तो हम समझने लगते हैं कि ये कहाँ कुशल है, कहाँ अकुशल है, यानी कि हम लोग एक एक माइंड को ऑब्जर्व, एक एक कॉन्शियसनेस को ऑब्जर्व करने लगते हैं। तो हमारी ये जो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये जो महिलाओं में जो एक कारण होती है बहुत सारा, कि घर में महिलाओं जो है, हम विजडम की बात करते हैं, जैसे अभी भंते जी ने कहा, अभिधम्मा इज मोर अबाउट विजडम। तो वो महिलाओं में हमेशा कम आंकी जाती है कि महिलाओं में विजडम कम होती है, और कारण यही है कि वो अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अभिधम्मा स्टडी करते हैं तो वो हेल्प करता है महिलाओं को अपने आप को मिनटली ऑब्जर्व करने में, अपने माइंड को ऑब्जर्व करने में, कब उन्हें किस तरीके से रिएक्ट करना है उसको ऑब्जर्व करने में, और जिससे बहुत सारी समस्याएं खत्म होती है। बिकॉज वी नो कि 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज ऑफ विमेन, और अगर 50% ही समझती रहेगी, प्रैक्टिकल होती रहेगी, और 50% इमोशनली वीक होती रहेगी, मेंटली वीक होती रहेगी, तो इम्बैलेंस हो जाएगा, सारे इम्बैलेंस हो जाएगा। तो जैसे इम्बैलेंस होता है तो हमें पता है कि स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। तो अभी जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहला तो यंग जनरेशन के लिए भी और विमेन के लिए भी, जो कि मेंटली बहुत वीक होते जा रहे हैं। विमेन पहले से ही इमोशनली, मेंटली वीक रही हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग अगर हम कहें तो पेशेंस उनका बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन आज भी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल अंदर अंदर करती है, तो सप्रेस करती है, उसे नष्ट नहीं कर पाती है। और ऐसे ही यंग जनरेशन की बात करें तो यंग जनरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बन के रह गया है वो क्या है, मेंटल हेल्थ है। आज हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास में अच्छा लाइफस्टाइल जो हम लोग ले रहे हैं, हमारे पास अच्छा सब कुछ, जो भौतिक अगर हम कहें तो सब कुछ है, लेकिन अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो वो बिल्कुल भी नहीं है। इवन एक छोटा सा उदाहरण अगर हम लें कि हमारे छोटा सा व्हाट्सएप पर एक मैसेज आने से या फिर हमारा एक स्टेटस डालने से भी हम देखते हैं कि कितनी देर तक हम किसी चीज़ को विचलित हो जाते हैं, सोच करके एंग्जाइटी हो जाती है, गुस्सा आने लगता है। लेकिन ये सारे जो छोटे छोटे हमारे जो इमोशंस है, जो छोटे छोटे हमारे मेंटली इम्बैलेंस है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं व्हेन वी हैव अ डीपर नॉलेज अबाउट अभिधम्मा। सम पीपल बिलीव कि ये सब तो हम सूत्र पिटक से भी कर सकते हैं। हम लोग सूत्र पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग समझ पाते हैं, बेहतर समझ पाते हैं, और हम कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन इसका जो दृष्टिकोण है वो हमें समझना होगा। When we study the Sutta only, we study about an individual. The Buddha gave a discourse to an individual which applies on that individual. It is not necessary that it will apply in the same manner to you also. Let me give you an example. भगवान बुद्ध के समय में हमने अंगुलीमाल के बारे में सभी ने पढ़ा है, सभी जानते हैं कि एक डाकू था। अंगुलीमाल को जिसने इतनी सारी हत्याएं की, भगवान ने एक देशना दी और वो टोटली कन्वर्ट हो गए, टोटली। उन्होंने चीवर धारण किया, भिक्षु बने और अरहंत भी हुए, और तुरंत सारे पाप कर्मों को छोड़ दिया। बट इफ वी टॉक अबाउट टुडे in the 21st century, because we are talking about the significance of Abhidhamma in 21st century. So if we talk about today, अगर एक छोटा सा चोर, अंगुलीमाल जैसा डाकू तो छोड़ दीजिए, एक छोटा सा चोर भी आपके घर में आ जाए और आप उसको देशना दें, तो क्या आप उसे कन्वर्ट कर पाएंगे? डू यू बिलीव सो? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो देशना भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को दी, इट अप्लाइज ऑन हिम ओनली। एंड हाउ डू वी नो दैट? हम लोग को पता कैसे चलेगा कि वो उसी पर अप्लाई होती है, दूसरे चोर पर अप्लाई नहीं होती? Because we have to study about the mind. We have to study about the consciousness. कि अंगुलीमाल की जो कॉन्शियसनेस थी, अंगुलीमाल की जो माइंड थी, वो कहाँ तक डेवलप हो पाया था, और उसकी वजह से सिर्फ एक देशना भर से वो परिवर्तित हो गए। वहीं अगर हम बात करें तो आनंद, who was the personal attendant of Buddha, और उन्होंने सारी देशनाएं भगवान की सुनी थी। कोई भी ऐसी देशना नहीं थी, बिकॉज व्हेन बुद्धा made him his personal attendant, at that time also he had some terms and conditions.
तो उन्होंने एक कंडीशन में ये भी रखा था कि आप जहाँ पर जाएंगे, यदि मैं वहाँ नहीं हूँ तो जो भी आप देखना देंगे वो मुझे आकर आप बताएंगे। तो आनंद भंते ने भगवान बुद्ध की सभी देशनाओं को सुना था। कोई ऐसी देशना नहीं थी जो उन्होंने नहीं सुना। हम जानते भी हैं इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन राजगीर। So I am getting the time information. So in the I will finish in 2 minutes. In the first Buddhist Council of Rajgir हम जानते हैं कि धम्म जो था वो आनंद के द्वारा ही रिसाइट किया गया था। तो आनंद ने एक भी सूत्र मिस नहीं किया था भगवान का, बट स्टिल he did not become an arhat while Buddha was there. Why? We have to understand the theory behind this. We have to understand how the consciousness develop and how we can change the people. It doesn't mean कि जो भगवान की देशना अंगुलीमाल पर अप्लाई हुई या किसी अन्य भिक्षु पर या किसी भिक्षुणी पर या उपासक या उपासिका पर लागू हुई जिसकी वजह से वो अरहंत बने, तो हम भी उसे वैसे का वैसे ही सीखकर हम भी उसे वैसे अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, आपका चित्त कहाँ तक डेवलप हुआ है, how many types of consciousness you have more unwholesome consciousness or wholesome consciousness working in you, you do not know, and you will not know until or unless you study Abhidhamma. So Abhidhamma is very important, and today we are celebrating the International Abhidhamma Day here. I have much to speak, but time doesn't stop, as Ravina has said, so time doesn't stop for anyone. So I will stop my word if time doesn't stop, and maybe in future I will share more with you. I have many videos on YouTube also on Abhidhamma. If you would like to learn Abhidhamma in English and English as well.